बजरंगी, हमारी चुनौती स्वीकार कर। लक्ष्मीबाई की झांसी को हम छीन ही लेंगे और तू देखेगा कि लक्ष्मीबाई स्वयं हमारे साथ होगी। बाई स्वयं हमारे साथ होगी। एंडरसन, यस सर। इससे पहले कि ये रानी लक्ष्मीबाई को ढूंढ निकाले, आई वॉन्ट हर कॉट बिफोर दैट। यस। बाबा, बाबा हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाबा, बाबा आपको चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक है ना बाबा? भाई साहब आप क्या करती हैं? आप हमारे बाबा का ध्यान भी नहीं रख पाई। उन्हें कुछ हो जाता तो, उन्हें कुछ हो जाता तो, उन्हें कुछ हो जाता तो। छाले पड़ गए, खून आ रहा है इससे। हमने आपको सदैव दुख दिया ना बाबा? बिठूर, हाँ हम बिठूर जाएंगे। हम अपने आजोबा के पास खुशी खुशी रहेंगे। हम झांसी में नहीं आएंगे। आपको झांसी रास नहीं आई ना बाबा? ऐसा बात कभी हमारे बिठूर नहीं गई ना? बहुत सुंदर है हमारा बिठूर, गंगा के किनारे। जानती है, जब हमारे बाबा वहां थे ना, तब प्रतिदिन वहां के घाट पर स्नान करने जाते थे और वहां पे पूजा भी करते थे। ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। आप लोग क्यों नहीं है? हमारे बाबा साहब सो रहे हैं। जब से झांसी आए हैं, से सो भी नहीं पाए। महारानी साहब, आपके बाबा इस संसार पे नहीं रहे। महारानी साहब, बाबा कुछ समझाइए ना। बाबा, बाबा बोलिए ना कुछ। क्या हो गया आपको? बाबा बोलिए ना। बाबा समझाइए ना बाबा। बाबा, हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता। महारानी सरकार, मेरे सैनिक रणभूमि में दाईं ओर होंगे और आपके सैनिक बाईं ओर। क्या रणनीति बाजू बनाना, उतर दे।
Attention! हमारी बटालियन यहाँ रुकेगी। तात्या गुरु, हम उन फिरंगियों का सामना इन तलवारों से कैसे करेंगे? बद्रीनाथ, इन्हीं तलवारों से हमने कई बार इन फिरंगियों को घुटने टेकने पर विवश किया है। भूल गए संथाल के जियालों को, जिन्होंने तीरों और कुल्हाड़ों से इन फिरंगियों की तोपों और बंदूकों का सामना किया था। तात्या गुरु, आप उनकी सेना को तो देखिए, कैसे आधुनिक शस्त्रों से लैस है। और दुख की बात तो यह है कि हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई भी नहीं है। सैनिकों, तुम सब के लिए ये बात समझना आवश्यक है कि ये फिरंगी यही चाहते हैं कि हमारी और हमारी सेना का मनोबल टूट जाए। हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे, तभी इन फिरंगियों से अपनी झांसी को। जब झांसी की महारानी हमारे साथ नहीं है, तो हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? तो तुम सबने सोच कैसे लिया कि वो नहीं है? वो आएंगी, अवश्य आएंगी। वो देखो, रघुनाथ आ रहे हैं। वो अवश्य उन्हीं का ही संदेशा लेकर आ रहे होंगे। क्या हुआ रघुनाथ? महारानी लक्ष्मीबाई? हमारी महारानी साहिबा कल रणभूमि में युद्ध करेंगी महारानी सरकार। रघुनाथ जी, भाई साहब कुशल से तो है ना? उनसे तो हमारी भेंट नहीं हुई तात्या जी, परंतु हमारे गुप्तचरों ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमारे लिए यही संदेश भेजा है। धन्य हो भगवान का कि महारानी लक्ष्मीबाई भी सही सलामत है। अब हम उन फिरंगियों को नाकों तले चने चबवा देंगे। जाओ, कल हम सब युद्ध की रणभेरी बजा देंगे। तात्या जी, मैंने जो कुछ भी कहा झूठ कहा। रघुनाथ जी, इसका अर्थ यह है कि? हाँ तात्या जी, मैं स्वयं उन्हें देखने के लिए गया था, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। यहां तक कि मैंने झांसी के नागरिकों से भी उनके बारे में पूछताछ की, परंतु उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा। सैनिकों का मनोबल ना टूटे, इसलिए मैंने ये सब बातें कही। हे देवा, कहाँ है हमारी भाई साहब? मैंने भाई साहब को वचन दिया कि तात्या अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेगा, अंतिम सांस तक। Their army's moral and confidence are down. किसी भी कीमत पर रानी लक्ष्मीबाई उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। Any news from Anderson? Has he caught her? He's on her trail. हुकुम भाई बाप, आज तुम्हारे यहाँ से कोई 2-2.5 मन लकड़ी ले गया है? If you wish to remain alive, then tell me. हाँ साहब, वो ले गया है। Where?
आपको सदैव दुखी करती हूँ ना। तुझसे नाराज होकर जी सकता हूं मैं। मनु, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा होगा मुझे अपनी लाडों पर लाड ना आया। हमने अपनी मनु को धरती मां की बेटी समझकर मातृभूमि की सेवा के लिए हृदय पर पत्थर रखकर मुक्त कर दिया है। महारानी साहब, पुत्र के कर्तव्य तो सारे आपने निभाए। आप ही मुखाग्नि की विधि पूरी कीजिए। जाइए, जाकर अपना धर्म निभाइए। हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता है। सदैव हमें धीरज बंधाती थी। आज स्वयं धीरज खो बैठी। उठिए महारानी साहब, जाइए, जाकर रंग तुरही बजाइए। आपकी सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं ऐसा, सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले महाराज छोड़कर चले गए, फिर हमारा पुत्र दामोदर, पापा भी छोड़कर चले गए। पर आप तो है ना महारानी साहब, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो इस धरती के खातिर, इस मिट्टी के खातिर, झांसी के खातिर, दामोदर के सुनहरे भविष्य के खातिर, अरे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के खातिर आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। महारानी साहब, पूरा बुंदेलखंड आप पर आस लगाए बैठा है।
उठाइए अपनी तलवार, जाकर सिर धड़ से अलग कर दीजिए इन फिरंगियों का। आपने तो सौगंध खाई थी कि हिंदुस्तान को इन फिरंगी दास्ता से मुक्त कराएंगी। अब होश में आइए महारानी साहब, अन्यथा ये फिरंगी हम पर सदियों तक राज करेंगे। नहीं आयशा, शायद हमारी नियति में। नहीं महारानी साहब, अगर आप ऐसा कहेंगी तो आज ये नौबत आ गई है कि ये मूर्ख चिमना वीरांगना लक्ष्मी बाई को समझा रही है। महारानी साहब, अपने बाबा के बारे में सोचिए। आपके बाबा साहब आप पर कितना अभिमान करते थे। जब जब हमने आपके बाबा साहब से कहा था कि इस क्रांति का साथ छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ, आप हमारा बच्चा कहीं दूर चले जाएंगे यहाँ से, तब आपके बाबा ने हमारा मुंह बंद करवा दिया। इस फिरंगी दास्ता में जीने से अच्छा है मेरा पुत्र जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। अब तो कर्मा को भी नहीं जीना चाहिए। आप क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो आपसे हर माँ करेगी। अरे यदि आप जैसी वीरांगना लड़ने से पहले ही हार मान कर बैठ जाए तो इसके जीने से अच्छा ये मर जाए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ 4 लोगों को लेकर आए हो हमसे लड़ने के लिए चाचा। Where is your army? सेना इधर है फिरंगी। Rani Lakshmi Bai